केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कृष्ण प्रिय कलिमलग्न मनं तमीड्यं वृन्दावनात् परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पदवंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, 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 हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण है, 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 परम दयाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। रथ हाथे रणभूमि में धर्म योग के मर्म बताए, रथ हाथे रणभूमि में धर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के सुख दुख समझाए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। श्री गोपाल दास जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटिशः प्रथम वंदन प्रणाम। कलिकाल में कल्याण का स्वरूप पावन श्रीमद् भागवत कथा और भागवत कथा के जो पावन श्रोता हैं, भगवान के पार्षदगण जो इस भागवत कथा के मंगलमयी श्रोता हैं और नित्य ही भागवत कथा का श्रवण करते हैं और इस प्रांगण में प्रकट और अप्रकट रूप से जो पधारे हैं, उन सभी महापुरुषों के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। भागवत कथा सुनने हेतु आज प्रथम दिवस आप सभी भागवत के शुभारंभ पर जो यहाँ विराजे हैं, मेरे आदरणीय पूजनीय सभी वृद्धजन, समस्त मेरे भाई बंधु और समस्त मातृशक्ति माताएं बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सियाराम, सादर जय श्री कृष्ण। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कथा के जो पूर्व से ही बहुत प्रेमी रहे हैं, जिन्होंने पूर्व काल से ही अनेकों बार भागवत कथा का श्रवण किया हो, भागवत का सेवन किया हो, जो भागवत के स्पष्ट भाषा में कहूं तो जो भागवत के स्वाद को जानते हो, ऐसे श्रोता अगर पुनः एक बार भागवत सुनने को आए और भागवत बैठ करके हमारे सम्मुख एक वक्ता के सम्मुख आनंद पूर्वक होकर बैठे, तो ये वक्ता के लिए अत्यंत आनंद बढ़ जाता है। मात्र इसीलिए ही क्योंकि जो श्रोता है वो भागवत के प्रेमी है, भागवत के रस को जानने वाले हैं। तो स्वाभाविकतया जब भी कथा होती है, भागवत चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो आयोजन हम और आप मिलकर के करते हैं। तो विचार करोगे कि अभी भी तो हमने ही आयोजन किया है, अभी कौन सा कोई बाहर से आयोजन करने आया।
ये हम बांडीखार वाले और आसपास के भी सभी हम लोग मिलकर के ही तो आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि एक सामान्य स्थल में अगर हम बैठकर के कथा करें तो संभवतः वो हमारे द्वारा हो सकती है, लेकिन जब तीर्थ में बैठकर के करते हैं ना, तो ये कथा साक्षात देवताओं के द्वारा होती है। और वो देवता और कोई नहीं, वही है जो इस बांडीखार ग्राम में निवास कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये कथा का आयोजन है। तीर्थ में रहने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं होता। तीर्थ में जो रहे वो तो साक्षात देव स्वरूप हो जाता है। और ये आप लोगों के सौभाग्य है कि मां नर्मदा के आंचल में बैठ करके कथा सुनने का ही नहीं, अपना सारा जीवन बिताने का अवसर मिला। ये तो प्रायः हम कथाओं में जब जाते हैं तो कहते हैं कि आपको सौभाग्य मिला है कि हम गंगा किनारे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अभी हरिद्वार में कुंभ लगेगा तो ये बात कहनी पड़ेगी कि आपके सौभाग्य है कि आप गंगा किनारे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की भूमि पर आकर मैं कथा करता हूं तो ये नहीं कहता ये आपके सौभाग्य है, मैं तो कहता हूं आप पूर्व से ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपका जन्म ही इस पवित्र भूमि में हुआ। मां नर्मदा के आंचल में कथा करने का ये मेरा अनेकों बार सौभाग्य बना है, लेकिन पुनः एक बार ऐसा सद्भाग्य बना, इसके लिए मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है। बड़वा क्षेत्र में भी पहले कथा हो चुकी है एक बार। एक नर्मदापुरम क्षेत्र है, वैसे तो उसका नाम होशंगाबाद है, पर हमारे सीएम साहब ने कल परसों ही नाम बदल दिया, अभी नर्मदापुरम हो गया। तो होशंगाबाद में भी, रायसेन जिला में, भोपाल में, ऐसे तो अनेकों बार यहां सौभाग्य बनते रहे हैं। तो पुनः एक बार मां नर्मदा की, मां भगवती की कृपा हुई, आदेश हुआ, तो पुनः एक बार भगवत कथा का रसपान करने को हम बैठ रहे हैं। तो सबसे अधिक प्रसन्नता की बात तो यह है कि भागवत कथा सुनने वाले जब भागवत को पूर्व काल से ही जानते हो तो इस कथा को और ज्यादा आनंद से सुन सकते हैं। क्योंकि जिस वस्तु के स्वाद के विषय में हमें ज्ञान हो, जिस भागवत कथा के स्वाद का हमें ज्ञान हो, और जो इसके स्वाद को जान जाए, समझ जाए, वो पुनः बार बार इसको चाहने की इच्छा करता ही है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। मथुरा जी का मौसम बहुत अच्छा है, अभी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, लेकिन जब बड़वा क्षेत्र में प्रवेश किया और बांडीखार में आए, यहाँ की गर्मी देखी, तो हम विचार कर रहे थे कि पंडाल इतना बड़ा बनाया, इतनी गर्मी में कथा सुनेगा कौन। हालांकि ये तो पूरा भरोसा है कि भैया जहां कथा सुनने जाते हैं अपने कथा के प्रेमी इतने मिल जाते हैं कि अभी देखो ना, पहला ही दिवस है और अपने सब बड़े आनंद के साथ बैठे हुए हैं, कथा सुनने को आए हैं। अच्छा, मुझ पर यजमानों की बड़ी कृपा रहती कि वो हमारे लिए कूलर लगा देते, बाकी सुनने वाले खुद गर्मी में बैठे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ख्याल रखा। कितना भाव है, और ये एक प्रमाण है, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपने पहले कथा सुनी है। क्योंकि जब सूर्य देवता अपनी इतनी गर्माई दे रहे हो और मौसम इस प्रकार का हो, तो प्रायः हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम भी अपने घर में एसी, कूलर, पंखा चला करके
अपनी नींद क्यों खराब करना, खा पी करके घर में सोएंगे ना। लेकिन जो भगवत कथा का प्रेमी है और जिसने भगवत कथा का रसपान पूर्व में किया है, वो जानता है कि पुनः इस रस को लेने का समय आ गया है। और 7 दिवस का एक छोटा सा समय, एक काल पुनः मिला है कि इस समय में हमें बैठ करके हरि चर्चा करनी है, सत्संग करनी, तो चल देते हैं घर से। भागवत जी भी तो वही आदेश कर रही हैं कि सदा सेव्या सदा सेव्या। भागवत कथा का सदा सेवन करो, जैसे भी हो जाए, जिस प्रकार से भी हो जाए। हमारे ऋषि मुनि जन तो जब जब कथा सुनने को बैठते हैं, बड़ी अद्भुत व्यवस्था भागवत जी में वर्णन की गई। कभी गंगा के तट पर, कभी यमुना के तट पर, कभी नैमिषारण्य में, तो कभी हरिद्वार में। जब ऋषि मुनि जन कथा सुनने बैठते हैं तो कभी उनकी व्यवस्था देखिए। ये भागवत जी के महात्म्य में चर्चा। आकाश ही जिनका पंडाल है, हमने तो ये वस्त्रों का पंडाल लगाया है, इसमें लोहे के खंभे लगाए हैं और उसके नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। लेकिन भागवत के प्रेमी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आकाश को ही अपना पंडाल बनाया, भूमि को ही अपना आसन बना दिया है। वहां लाल हरे गलीचे बिछाने की आवश्यकता नहीं, बालुका पर बैठ करके कथा सुनते थे। साक्षात पवन देवता ही जिनके कूलर हैं, पवन के भरोसे, देव भरोसे बैठ करके जो कथा सुनते, क्योंकि उन सभी ने भागवतामृत को इससे पूर्व में भी अनेकों बार चखा है। भागवत के रस को उन्होंने बहुत अच्छे से जाना है और पूर्व काल में भी इसका श्रवण किया है। अतएव जब जब भागवत कथा का नामोच्चारण होता है, चल देते हैं भागवत कथा सुनना। तो सबसे पूर्व आज भागवत कथा को हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। क्योंकि भागवत से पूर्व कलश यात्रा करना तो एक सामान्य सी बात है कि वो हम हमेशा करते ही हैं। लेकिन आज की जो कलश यात्रा थी बंडीखार ग्राम में, जो हमने कलश यात्रा निकाली, कहने को तो ग्राम बहुत छोटा सा है, परंतु ये छोटा सा गांव काम बड़े बड़े किया करता है। तो कैसे करता है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की कलश यात्रा में आप सभी विद्यमान थे, कुछ नहीं भी थे, जो नहीं थे वो होने वालों से पूछ लेना कि कैसा रहा। लेकिन अद्भुत था। ये सब किसी बड़े स्थान में देखने को मिले तो इतना बड़ा आश्चर्य नहीं होता। लेकिन कल से जब से हम आए तब से हेमंत जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी गांव तो छोटा सा ही है। तो हमने कहा हमें तो कहीं से नहीं लगता कि ये गांव छोटा सा है, क्योंकि इतनी भव्यता के साथ आपने कलश यात्रा निकाली। हम तो बड़े बड़े गांव में भी 3-3 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आपने हमें भी वो घोड़ा बग्गी पर बैठा दिया। और मैं देख रहा था कि अभी जो मार्ग भी है अपने गांव के, वो भी अभी बिल्कुल ताजे हैं। यानी कथा के लिए पूरी तैयारी चल रही थी कि कथा होनी है, सो सब तैयारियां करके रखो। मैं तो चाहूंगा कि भगवान करे कि अब तो हर पूरे भारतवर्ष के गांव ऐसे छोटे छोटे हो जिनके हृदय में भाव इतना बड़ा हो। हम छोटे बड़े की अगर कोई पराकाष्ठा देखनी, मैं कहूंगा बांडीखार जैसे गांव होने चाहिए, चाहे कितने भी छोटे हो, लेकिन भाव इतना बड़ा कि बड़े धूमधाम से। और एक व्यवस्था जो मैंने आज देखी कलश यात्रा में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, मैं आज जो कहूंगा ये बात मात्र बांडीखार तक नहीं रहने वाली है, ये बात यहां से बाहर भी निकलेगी। ये मेरे श्रोतागण जितने भी बैठे हैं ना 7 दिवस के लिए, ये आज यहां सुन करके इस चर्चा को आगे भी करेंगे। ये जो हम कथा गा रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो रही है। यहां से ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे चैनल भी हैं हमारे नाम से, आचार्य सचिन कौशिक, उस पर जाएंगे तो वहां भी हजारों लोग देखेंगे। और आज एक व्यवस्था मैंने गांव में जो देखी है, बड़ी अद्भुत व्यवस्था।
कलश यात्रा प्रारंभ जब हुई और आगे आगे वो बैंड बाजा चल रहा था, व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। गांव छोटा सा है लेकिन बाजा अंग्रेजी भी था और देसी भी था, ये दोनों का एक मिक्स रूप था, जॉइंट, गजब का था। आगे आगे वो गीत गाए जा रहे थे, भजन। पीछे पीछे हमारे जो युवा भाई हैं वो बड़े मधुरता के साथ नृत्य कर रहे थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारी जो बहनें हैं वो सभी नृत्य कर रही थी। थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो फिर जो कलश लेकर के जा रही थी वो थी, उसके पीछे हम थे और हमारे पीछे सारी माताएं थी। अच्छा, माताएं भी अपनी निमाड़ी भाषा में भांति भांति के गीत गा रही थी। जब थक जा रही थी तो वो फिर नाच ले रही थी वो आगे वाली आवाज पर, और जब मन करता था तो पुनः फिर अपने भाषा में गाना प्रारंभ कर देती थी। तो इतनी गजब की व्यवस्था, आप बताइए इसको छोटा रूप कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और बिना किसी के समझाए, बिना किसी के कहे, क्योंकि समझाने से आजकल मानता कौन है? कदाचित समझा भी देते तो थोड़ी देर में फिर तितर बितर होकर के सब लग जाते। लेकिन पूरी कलश यात्रा में, अब देखो चर्चा तो कथा की करने बैठे हैं और सुना नहीं मुझे कथा है, लेकिन आप इस भरोसे में मत रहना कि अगले 7 दिवस में आपको मात्र भागवत सुनाऊंगा। मैं वो भी सुनाऊंगा जिसकी आज समाज को बहुत आवश्यकता है, जिसकी आप सभी को बहुत परम आवश्यकता है। और इन सभी के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतने बढ़िया विधि विधान से आज कलश यात्रा निकाली। और इसी विधि विधान के साथ मैं चाहूंगा कि आगे जहां भी कथा हो, हर एक व्यक्ति इसी विधान के साथ करे। बहुत सुंदर लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और प्रशंसा की जब कोई योग्य हो और प्रशंसा जनित कोई कार्य किया हो तो प्रशंसा करनी भी चाहिए। मथुरा से और बांडी खार तक आए हैं 1400 किलोमीटर चल करके, तो इतनी प्रशंसा तो अवश्य बनती है जो पहले ही दिन आपने हमारा हृदय प्रसन्न कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियां मैं बजा रहा हूं आप सबके लिए, ध्वनि आपके हाथों से आ रही है पर भावना मेरी है। तो शुभारंभ जब इतने आनंद के साथ हुआ है तो विचार कर सकते हैं कि अब अपने 7 दिवस कितने आनंद के साथ जाने वाले हैं। तो पूर्व के प्रेमी हैं, पूर्व से ही भागवत कथा को जानते हैं, पूर्व काल से ही भागवत कथा का श्रवण करते आए हैं। अतः भागवत के एक एक लीला को, भागवत के एक एक विधि नियम को, इसलिए आज की कथा में हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहला दिन भागवत कथा के महात्म्य को ही समर्पित होता है। भागवत कथा के महिमा को जानना ही भागवत महात्म्य है। और एक स्वाभाविक सा नियम है कि देखिए हम इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार कथा प्रारंभ की जाती है महात्म्य के साथ ही की जाती है। आज एक बार बांडी खार में कथा हो गई, संभवतः फिर दोबारा होगी, फिर तीसरी बार होगी, चौथी बार होगी। तो ये नहीं है कि आज पहली बार सुन रहे हैं इसलिए महात्म्य सुनाया जाएगा। जितनी बार कथा होगी उतनी बार महात्म्य चर्चा होगी, क्योंकि महात्म्य का तात्पर्य मात्र इतना नहीं है कि भागवत क्यों करे, कैसे करे, ये सुनना ही नहीं, वरन भागवत के महात्म्य को सुनने का भी एक प्रभाव है। भागवत के महात्म्य के जो श्लोक हैं, भागवत की महात्म्य की जो चर्चा है, उसको सुनने का भी अपना एक लाभ है, उसकी एक महिमा है। तो वो प्रारंभ आज हम करने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जब उपक्रम हुआ, भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं, महात्म्य का प्रारंभ हुआ, तो भगवान को वंदन किया। स्वाभाविक है, सत्कर्म की ओर जा रहे हैं। कोई भी सत्कर्म हो, जीवन का शुभ कार्य हो, तो भगवान नाम के साथ ही प्रारंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान नामोच्चारण के साथ भागवत जी के महात्म्य को प्रारंभ किया है और प्रार्थना ये करते हैं कि भगवान आने वाले जो 7 दिवस तक हम कथा सुनेंगे, अब वो 7 दिवस आपके हाथों में है कि कुशलता पूर्वक पूरे ध्यान पूर्वक हम इस कथा को श्रवण कर पाए और पूरे आनंद के साथ हम इस कथा का रसास्वादन कर पाए, किसी प्रकार के विघ्न इस कथा में न आए, ये भावना को लेकर के भगवान को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय प्रथम श्लोक है, इसके विषय में अवश्य जान लें। भगवान को जब वंदन किया है तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के कर्म को दर्शाया है, भगवान के स्वभाव के विषय में बताया। अब लिखने वाले की विद्वत्ता देखिए कि एक 32 अक्षर के श्लोक में इतनी सारी चीजें भगवान वेदव्यास ने लिखी। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है पहले वो लिखा। भगवान सत्स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। सत का तात्पर्य है भगवान अविनाशी है, हम सभी विनाशी हैं, हम सभी मरण धर्मा हैं, थोड़े थोड़े से समय के साथ आए हैं, थोड़ा सा काल लेकर के जीवन में आए हैं। ईश्वर अविनाशी है क्योंकि उसकी कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं है, वो चैतन्य है, हम चैतन्य भी नहीं है, अभी के लिए तो चैतन्य है। ये आपकी चैतन्य बुद्धि ही थी जिसने कहा कि चलो चल करके भागवत कथा सुने। हृदय ने तो कहा होगा, मन ने कहा होगा कि अरे क्या करना गर्मी में जा करके, दुखी होंगे वहां 3 घंटे 4 घंटे वो बिठाए रखेंगे हमें। लेकिन फिर भी चैतन्य मन ने कहा कि नहीं, चलना चाहिए, क्योंकि 7 दिवस के लिए ही कथा मिली है, रोज रोज तो कथा प्राप्त होती नहीं। ईश्वर सदा चैतन्य है। हमारी तो 3 अलग अलग परिस्थितियां हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। कभी हम जागते हैं, कभी सो जाते हैं और कभी जागते हुए भी सोते हैं, अर्थात स्वप्न देखते हैं, सोते भी रहते हैं और किसी और दुनिया में घूमते भी रहते हैं। ये 3 स्थितियां मनुष्य की हैं, लेकिन ईश्वर की एक ही स्थिति है, वो है जागृत चैतन्य। तो भगवान सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। और ईश्वर का अंश होने के कारण हम सभी के हृदय में थोड़ा थोड़ा सा आनंद विद्यमान है। कभी कभी जब मुझसे लोग पूछते हैं कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी लोग कथा कैसे सुन लेते हैं, और ये प्रशंसा मैं आप लोगों की पहली बार नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में मेरा जब भी आना हुआ है कथा में, तो यहां मेरे साथ बहुत सारी अद्भुत अद्भुत लीला चरित्र भगवान ने दिखाए हैं। एक बार तो कथा चल रही थी रायसेन जिला में, कथा का विश्राम दिवस था, अंतिम दिवस, और एक बड़ा ऐसा ही विशाल क्षेत्र था, खेत के बीच में पंडाल लगा हुआ और बढ़िया अद्भुत कथा हो रही। विश्राम की ओर थे, आधा घंटा कथा के विश्राम में बचा था और अचानक हरी इच्छा क्या हुई, भयंकर वर्षा प्रारंभ हुई। और इतनी भयंकर वर्षा हुई कि कोने कोने से कहीं से पंडाल दाएं बाएं जाने लगे, कहीं से कुछ व्यवस्था बिगड़ने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कीचड़ होने के बाद, खेत में पानी भरने के बाद भी श्रोता एक भी नहीं गया, सब खड़े होकर के वहीं कथा सुन रहे। हम कहने लगे अरे भले आदमी अब तो चले जाओ, इतनी वर्षा हो रही। बोले नहीं, आज सप्तम दिवस है, आप आरती कराओ और आरती होने के बाद ही हम जाएंगे। तो इस क्षेत्र में एक भक्ति महारानी तो इस प्रकार से बैठ गई है, जो मैंने देखा है कि भक्ति की यहां पर बहुत परिपूर्णता है लोगों के हृदय में, कथा के प्रति, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति।
धर्म के प्रति एक भाव है हृदय में, और आनंद रूपी कृष्ण के द्वारा ही, आनंद रूपी भागवत को सुनने के कारण ही यहां का जो जन जन है, जो भागवत कथा का श्रोता है, उसके हृदय में भी एक आनंद ऐसा बना हुआ है कि नित्य प्रति वो सब परिस्थितियों में भागवत सुन लेता है। हर परिस्थिति में वो आनंद के साथ भागवत कथा को श्रवण करता है। तो सच्चित और आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है, ये भगवान का स्वरूप है। फिर परिचय कराया है भगवान का, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? तो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, सारे संसार को बनाना, इसका पालन करना और इसका संहार कर देना ही भगवान का कार्य है। भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्रयताप के विनाशी भगवान है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकार के जो ताप कहे गए हैं, उन त्रिविध तापों से जो मुक्ति दिलाए, ऐसे श्री कृष्ण के लिए महात्म्य को प्रारंभ करते हुए वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु दया करो। भागवत कथा में प्रवेश है तो विशेषतः भागवत कथा जब प्रारंभ करते हैं तो हरि नामोच्चारण के साथ की जाती है। अतः हम मिलकर के सभी गाइए भाव से और फिर कथा में प्रवेश करें। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण
अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। मेरे बिगड़े बने सबका दयालु दया करो, मेरे बिगड़े बने सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हे दयालु दया करो, दयालु दया करो, हे दयालु दया करो, कृपालु दया करो, हे कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हे कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, हे दयालु दया करो, दयालु दया करो। हे कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, हे दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत कथा में सर्वप्रथम भगवान का वंदन किया और भगवान को वंदन करने के पश्चात में सद्गुरु का वंदन किया। यह भागवत के रचयिता की वंदना नहीं है, भागवत को लिखने वाले की वंदना नहीं की गई, भागवत सुनाने वाले की वंदना की गई। क्योंकि लिखने वाला स्वयं कहता है कि मैं इतना प्रभावशाली नहीं हूं जितना प्रभावशाली इस कथा को कहने वाला है। प्रमाण है ये बात। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। महामुनि वेदव्यास जी ने यह पावन भागवत कथा की रचना की, भागवत कथा को लिख दिया। प्रश्न ये था कि ये भागवत कथा सबसे पहले किसको पढ़ाई जाए, क्योंकि जब तक एक अच्छे वक्ता के पास कथा न जाए तब तक वो समाज में उसका प्रचार नहीं हो सकता। और वेदव्यास जी ने भागवत कथा लिखी ही इसलिए थी ताकि वो जन जन तक कथा चली जाए। हमारे सनातन धर्म में वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत हैं, लेकिन उनके सब अधिकारी नहीं हैं। वेद को सब पढ़ भी नहीं सकते, सबका अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ।
भगवान वेदव्यास के सुपुत्र हैं और कथा है कि जब इनका जन्म हुआ, एक तो जन्म की कथा बड़ी अद्भुत, भागवत जी में जैसी चर्चा है कि 12 वर्ष तक ये मात्र गर्भ में रहे, माता के गर्भ में 12 वर्ष बिता दिए। वेदव्यास जी ने बारंबार प्रार्थना की कि बेटा जी अब तो गर्भ से बाहर आओ, संसार में आ जाओ, जन्म ले लो। तो पुत्र बार बार कह देते थे कि पिताजी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इस संसार में आऊंगा और आपके जो नारायण हैं उनकी माया तो यहाँ निवास करती है, और वो माया जिस पर लग जाए वो व्यक्ति भांति भांति के विकारों में पड़ जाता है। माया के कारण ही लोभ होता है, माया के कारण ही मोह होता है। अब अगर विचार कीजिए कि मैंने जन्म ले लिया और मेरे जन्म लेते ही विष्णु की माया मुझे ग्रहण कर लेगी, मेरा घर में मोह हो जाएगा। अभी ज्ञान है इसलिए मैं मोही नहीं बनना चाहता, मुझे निर्मोही रहने दो। वेदव्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, और जब स्वयं साक्षात नारायण आकर के ये आश्वासन देते हैं कि आप अवतार लीजिए, आप जन्म लीजिए, मेरी माया आपको दुखी नहीं करेगी, मेरी माया आपको लगेगी ही नहीं। और भगवान का ये जो कही हुई बात है ये बिल्कुल सत्य है। प्रमाण यही है कि जब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद, तो गर्भ से बाहर आते ही ये घर का त्याग करके चल दिए। न पिता के प्रति कोई मोह है, न माता के प्रति कोई मोह है, होगा भी कैसे? मोह तो माया के कारण होता है, और मायापति ने स्वयं इनको आश्वासन दिया है कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। अब जब माया लगेगी नहीं तो मोह होगा कहां से? तो बिल्कुल निर्मोही भगवान सुखदेव घर छोड़ करके चल दिए। पीछे पीछे पिताजी घूम रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, बेटा अगर तुम्हें वन में ही चले जाना है तो चले जाना, लेकिन कम से कम पहले घर में रह करके विद्या अध्ययन तो कर लो, पहले उपनयन संस्कार तो करवा लो। जो ब्राह्मणों का अपना सब यज्ञोपवीत संस्कार आदि होते हैं, गुरु जी के घर में जाकर के पढ़ना होता है, जो सारे विधि विधान हैं कम से कम उतने तो कर लो। अब आश्चर्य की बात नहीं है, जिस व्यक्ति को नारायण स्वयं आकर के ये वचन देते हैं कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, ऐसे व्यक्ति को क्या कोई पढ़ने की आवश्यकता है? वो पहले से ही इतने ज्ञानवान हैं जो माया के विषय में जानते हैं। कौन गुरु होगा जो उनको पढ़ा सकेगा? क्या इस संसार में ऐसा कोई गुरु है जो सुखदेव भगवान को, सुखदेव महामुनि को अपना शिष्य ग्रहण कर सके? कहते हैं कि सुखदेव भगवान तो रुके नहीं, लेकिन जो आसपास के वृक्ष थे ना, उन्होंने वेदव्यास भगवान को समझाया। वो कहते हैं कि सर्वभूत हृदय महामुनि सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। वो स्नान करती हुई सरोवर में माताओं ने समझाया वेदव्यास जी को कि भगवान आपका बालक तो अभी युवा है, लेकिन उसको देख करके हमें लज्जा नहीं आती। हम सरोवर में स्नान करती रही, लेकिन आप जब यहां से निकले हो, बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, लेकिन फिर भी आपको देख करके हमें लज्जा आती है, शर्म आती है। हमने वस्त्र धारण कर लिया आपको देख करके, क्योंकि हम जानते हैं आपके हृदय में माया का ज्ञान है, आपके हृदय में स्त्री पुरुष का भेद है। आप क्योंकि ज्यादा ज्ञानवान है, पढ़े लिखे होने के साथ ये परेशानी भी तो आती है। जहां ज्ञान बढ़ता है वहां वाद विवाद बढ़ते हैं, वहां सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति मूर्ख हो तो भी अच्छा है, परवाह नहीं, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आपने अपने गांव में, शहरों में कभी देखा होगा, एक पागल व्यक्ति होता है, फटे हाल कपड़े, कभी कभी गंदे कपड़े पहन करके वो कभी हाथ में डंडा ले लेगा, कभी कुछ ले लेगा, और चिल्लाते हुए कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, मस्त एकदम। आप उसको गाली दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको प्यार से रोटी खिलाओ तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बुरा भला कहो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही पहले से पागल।
आपका कहा गया या ना कहा गया उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महान योगी संत ऐसा ही होता है, जब वो सुख दुख से परे हो जाता है, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है। महामुनि शुकदेव उन सबसे भी ऊपर है, जिनके हृदय में स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री पुरुष के विषय में जानते नहीं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन उनके सम्मुख आया हुआ एक एक जीव मात्र ईश्वर का ही अंश है। ऐसी उनकी आंखें हैं, ऐसा उनका हृदय है, सब में ईश्वर को देखने वाले। अधिक ज्ञान का हो जाना भी या तो अहंकार दे देता है, या ज्यादा समझदारी बढ़ती है तो विचार बहुत आते हैं, समझदारी कम होती है तो सरलता से जीवन निकल जाता है। ऐसे ही एक कोई छोटा सा बालक, बहुत प्यारा बालक, रोज मंदिर में जाकर के पुजारी जी जब घंटी बजाते और आरती किया करते थे सुबह सुबह, वो उसका स्कूल जाने का समय होता था और उस समय वो नित्य स्कूल के लिए निकलता। पंडित जी आरती कर रहे होते, वो बालक जाता, छोटा सा था, आयु भी बहुत कम है, 6-7 वर्ष की आयु। और मंदिर में जाकर के जिस समय घंटी घड़ियाल बजते थे, वो हाथ जोड़ करके खड़े होकर के और होठों से कुछ ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करते हुए कुछ गाया करता था। पंडित जी उसको रोज देखते, पुजारी जी। 6-7 वर्ष का बालक है, लगता है कि मंत्र पढ़ता होगा, श्लोक गाता होगा या आरती करता होगा। माता पिता ने या दादाजी ने, क्योंकि संस्कार तो घर से ही आते, किसी ने तो सिखाया हो। वो नित्य सोचते कि बच्चे से बात करें, मिले, लेकिन वही समय आरती का होता था और वही समय वो भगत जी आ जाते थे छोटे से, कभी पंडित जी उससे चर्चा नहीं कर पाते थे। एक दिन अच्छा हुआ कि उस दिन बच्चे का स्कूल थोड़ी देरी से था और स्कूल देरी से होने के कारण आज वो जब मंदिर पहुंचा, क्योंकि नियम था स्कूल जाएगा तो मंदिर दर्शन करके जाएगा, और आज जब वो स्कूल पहुंचा, मंदिर पहुंचा, तब तक आरती हो चुकी थी। पुजारी जी ने उसको देखा तो प्रसन्न हो गए कि चलो आज कम से कम बात करने को मिल जाए, और प्रतीक्षा करने लगे पुजारी जी की कब इसकी पूजा समाप्त हो। बालक आया, उसने हाथ जोड़े, आंख बंद की, होठों से कुछ गुनगुनाया, ठाकुर जी की प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त हो गई, फिर उसने अपना झोला उठाया, लटका करके जब वहां से चला, तब पंडित जी ने उसको आवाज दी, अरे बेटा तनिक रुको तो जरा बात करनी है आपसे। पंडित जी उसके पास आए और आकर के पूछते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं, रोज मंदिर आते हो, ठाकुर जी की प्रार्थना करते हो, स्तुति गाते हो, क्या आता है तुम्हें? आरती गाते हो? बोले नहीं। श्लोक गाते हो? वो भी नहीं। मंत्र गाते हो? हाँ मंत्र गाता हूं। इतनी छोटी सी आयु में मंत्र किसने सिखाया तुम्हें? ये स्कूल में सिखाते हैं ना, सारे बच्चों को सिखाते हैं। हमें भी तो सुनाओ कौन से मंत्र आते हैं तुम्हें? पुजारी जी ने विचारा कि भाई मंत्र पढ़ करके तो हम प्रार्थना करते हैं, अगर इतना छोटा बालक मंत्रों का ज्ञाता है तो बड़ी अच्छी बात है, शुद्ध बोलता है कि नहीं ये भी तो देख लो। पंडित जी ने कहा कि बेटा चलो मंत्र सुनाना प्रारंभ करो, तुम ठाकुर जी को कौन कौन से मंत्र सुनाते हो, हम सुनना चाहते हैं। और बच्चे ने जब मंत्र सुनाने प्रारंभ किए, अद्भुत, पंडित जी सुनते ही रह गए। बालक सुना रहा है मंत्र, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली, च से चरखा, छ से छतरी। पंडित जी बोले ये क्या? बोले मेरे मंत्र हैं, ये सुनाते हो रोज? बोले हाँ मैं नित्य प्रति आता हूं और अपने भगवान को नित्य प्रति 5 बार पूरी वर्णमाला सुना करके जाता हूं। 1-2 बार नहीं, 5 बार का नियम है। नित्य प्रति ठाकुर जी को 5 बार वर्णमाला सुना देता हूं, पूजा हो गई। पंडित जी हंसने लगे, ये भी कोई पूजा है?
वर्णमाला सुनाने से क्या ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं? अरे सुनाना है तो कोई आरती सुनाओ, जय जगदीश हरे, कोई श्लोक सुनाओ, कोई मंत्र एक आदि याद कर लो। और अगर आता नहीं है तो बता देते ना, हम बैठे किस लिए हैं मंदिर में। मैं आज ही तुम्हें एक मंत्र लिख करके दे देता हूं, एक श्लोक लिख करके दे देता हूं, और कल से भगवान को एक श्लोक बढ़िया सा सुनाया करो। बालक ने मना कर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। पंडित जी ने कहा मैं मंत्र लिख करके दे रहा हूं, अब क्या परेशानी है? बोले मैं अवश्य ही सुना दूंगा ठाकुर जी को आपके लिखाए हुए मंत्र, लेकिन उससे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक दो प्रश्न है, आप उत्तर दे दो। अगर आपको संतुष्टि होगी तो मैं अवश्य ही वो मंत्र लिखूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, पूछो। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझे भाव कितना प्रधान है यहां भागवत में। बालक ने पंडित जी से प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए आप घर से क्या खा करके आए? सोचने की बात है, कोई दूर दूर तक कनेक्शन तो नहीं है पूजा से और खाने का, लेकिन फिर भी बालक ने पूछा प्रातः काल क्या खा करके आए? तो पंडित जी ने थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया, बता दिया कि घर से सुबह दाल चावल खाकर आया। कल क्या खाया था सुबह में? पंडित जी ने फिर दिमाग पर जोर लगाया, बोले कल भिंडी की सब्जी खाई थी, साथ में रोटी थी। परसों क्या खाया था? पंडित जी बोले उतना तो याद नहीं। बोले फिर भी कोई अंदाजा, 2 दिन पहले क्या खाया होगा? बोले हाँ शायद आलू मटर की सब्जी खाई थी, साथ में रोटी। बालक हंस करके कहने लगा अपने आप तो रोज बदल बदल करके सब्जी खाते हो और भगवान को रोज रोज वही एक मंत्र से पकाते हो। भगवान को एक ही श्लोक रोज, एक ही मंत्र रोज रोज, वर्षों बीत गए, सदियां बीत गई और एक ही मंत्र से भगवान को रिझाए जा रहे हो। पंडित जी को धक्का लगा सुनते ही, अरे ये क्या बोल दिया बालक ने। देखा जाए तो बात में सच्चाई पूरी है। सदियां हो गई हमें गाते गाते, आज भी वही बात गा रहे हैं, गाते हैं ना। पंडित जी ने पूछा फिर ये बता तेरी पूजा में नया क्या है? तो बालक ने कहा मेरी पूजा तो रोज की नहीं है, आपके जितने भी श्लोक हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब वर्णमाला से ही तो बनते हैं। मैं जाकर के ठाकुर जी को 5 बार सुना देता हूं और कह देता हूं मुझे मंत्र बनाने नहीं आते हैं, आप विद्वान हो ना, ये रही वर्णमाला, 5 बार दान कर दिया, जो अच्छा लगे बना लो और खुद के लिए गा लो। और रोज का नया नया। मैं तो आपको प्रमुख वस्तु देकर के जा रहा हूं, चावल देकर के जा रहा हूं, चाहे तो आप उसकी खिचड़ी पकाओ, चाहे पुलाव बनाओ, चाहे दाल के साथ खा लो, मेरी ओर से तो सीधा सामान है। मैं तो आपको वर्णमाला सुना दे रहा हूं। सारे श्लोक वर्णमाला से बनते हैं, सारे मंत्र वर्णमाला से बनते हैं, ये प्रमुख है। अब जो अच्छा लगे, श्लोक मन करे आज सुनने का तो श्लोक बना लेना, मंत्र अच्छे लगे तो अपने लिए मंत्र गा लेना। आप तो विद्वान हो, अब ना तो हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना इतना ज्ञान है कि हम मंत्रों की रचना कर सके। और अगर हमारे भरोसे रहोगे तो प्रभु हमारा तो सीधा सा नियम है, रोज का एक ही गाया जाएगा, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, ले गाएंगे ना। तो आपसे प्रार्थना है, आप स्वयं गाइए, आप स्वयं बनाइए। अधिक ज्ञान न भी हो तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि कथा सुनते सुनते एक लक्ष्य की प्राप्ति अगर करनी हो तो उसके लिए ज्ञान तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि भागवत जिसने भी सुनी है उसको ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी। बस आप कथा सुनो, जो भी चाहिए आपको कथा ऐसे ही दे देंगे। ये ज्ञान प्राप्ति उसको करने दो जिसको कथा सुनानी है। उसको भागवत पढ़ना है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। सुनने वाले को ज्ञान की नहीं, प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। सुनने वाले को भाव की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मुझे लोग कहा करते हैं कि अब तो कथा इतनी होने लग गई है, इतनी ज्यादा कथा होने लग गई है
क्या उससे कथा का थोड़ा सा सार खत्म नहीं हो गया? इतनी ज्यादा कथा होने लग गई हैं तो क्या अब भी लाभ मिलता है? मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है ना, जहां समय के साथ अधर्म बढ़ने लगा है वहां कथाएं भी तो बढ़ने लगी। अगर एक और अधर्म ने कमर कस ली है तो दूसरी और कथा ने भी कमर कस ली है। उधर अधर्म बढ़ेगा तो इधर युद्ध करने के लिए भैया अगर उधर सैनिक बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर अधर्म बढ़ रहा है तो साथ में हमारा धर्म भी तैयार है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं कथा तो लोग किसी न किसी कारण से कराते हैं और सबके अंदर लोभ ही छिपा हुआ है, सब लोभ से ही कथा कराते हैं, तो मैं कहता हूं इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने बिना लोभ के कथा सुनी? कोई एक व्यक्ति बताओ। कोई अगर कहे कि परीक्षित ने बिना लोभ के कथा सुनी तो असंभव था। अगर परीक्षित को बिना लोभ के कथा सुननी थी तो इतना बड़ा जब राज्य हाथ में था तब कभी कथा सुन लेते। राजा परीक्षित ने कथा तब सुनी जब एक संत का शाप लगा, मृत्यु का भय आया, तो जब कल्याण की इच्छा हुई तो मन में लोभ हुआ ना। कल्याण की मुक्ति का लोभ था, कुछ पाने की इच्छा थी, तब राजा परीक्षित कथा सुनने आए। धुंधुकारी ने जब कथा सुनी सारा जीवन तो पाप में बीता। कथा कब सुनने को आए? जब मर करके प्रेत बन गए और दुखी हो गए, भटकने लगे, तो मन में लोभ जागा कि चलो कथा सुन लो तो सदगति हो जाएगी। सदगति के लोभ में कथा सुनी। प्रहलाद जी महाराज इतने परम भक्त, लेकिन कुछ पाने की लालसा तो थी ना, भगवान को पाना चाहते थे। प्रश्न ये है चाहे कुछ भी किसी प्रकार का भी लोभ हो, लेकिन जब तक एक लोभ उत्पन्न नहीं होगा तब तक कथा मिल नहीं सकती। ध्रुव जी महाराज के हृदय में राज्य की लालसा थी, लेकिन लालसा तो हुई ना, एक लोभ उत्पन्न हुआ तो कथा मिली। बांडी खार वालों के हृदय में भी एक लोभ उत्पन्न हुआ कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, हवन यज्ञ बड़े कर लिए, अब एक बार कथा और हो जाए तो कम से कम इस माहौल में एक ठंडक मिल जाएगी, इस गर्मी में हृदय को शीतलता देने वाली कथा मिल जाएगी। ऐसा जब लोभ उत्पन्न हुआ तो देखो आज इस दिव्य स्थली पर बैठ करके हमने भागवत कथा प्रारंभ कर दी। जब तक प्रेम न हो, जब तक रति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आपको कथा मिलेगी नहीं। और कदाचित कथा मिल भी गई और आपके पास एक लक्ष्य ही नहीं है कि क्या हमें पाना है, तो आप कथा में बैठोगे कैसे? जिस व्यक्ति को हम कह देते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपको कथा सुननी पड़ेगी, सारे कर्जे चुक जाएंगे, तो वो व्यक्ति जब कथा सुनने को आएगा ना, तो अगर कथा के मध्य में आप उसको कहोगे कि आधा घंटे का थोड़ा समय दे दे, काम है, मानेगा क्या? नहीं भैया, 7 दिन के लिए मैं यहां आलती पालती मार के बैठूंगा, तुम खींच करके ले जाओ तो ना जाओ। एक संकल्प लेकर के बैठा हूं कि मेरी ये इच्छा तभी पूर्ण होगी जब मैं नियम से कथा सुनूंगा। जब व्यक्ति संकल्पित होकर के कुछ काम ना लेकर के बैठता है ना, तो भावना सुदृढ़ हो जाती है, फिर वो भावपूर्वक बैठ करके कथा सुन सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी भावना रखो, आप सकाम भावना से ही कथा सुनो, लेकिन जब आप कथा सुनने आओ तो हृदय में एक भावना जरूर लेकर के आओ। हम क्यों कथा सुन रहे हैं ये विचार कर करके आओ। लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल बंद पड़े थे, इतने दिन से पहले तो सोचते थे कि भगवान स्कूल ना जाना पड़े, मम्मी पापा छोड़ दें, लेकिन फिर भी सुबह सुबह तैयार करके मम्मी भगा देती थी कि जा बेटा स्कूल पढ़ के आ। अब 1 साल हो गए तो बच्चे भी बोर हो रहे हैं कि अरे राम राम, ये तो फंस गए, बुरा हुआ, अच्छा ही था कम से कम स्कूल तो चले जाते थे, मित्र बंधुओं से मिलना था। तो एक भावना आई कि चलो वर्ष भर हो गया है, अब अपने गांव में कथा हो रही है तो चलो कम से कम 7 दिवस अब कथा ही सुन लेते, कुछ तो समझ में आएगा ही, कुछ तो बातें हमारे हृदय में भी बैठेंगी। ऐसा विचार करके कुछ आ गए। छोटे बच्चों के लिए बता रहे, बड़े हैं जिन्होंने पूर्व काल में कथा सुनी है, उनके हृदय में विचार आया कि पुनः कथा का आयोजन हो रहा है, चलो हम भी अपने 4 घंटे यहाँ कथा में देंगे और भावपूर्वक बैठ करके
इस पावन कथा का श्रवण करेंगे, ऐसी भावना लेकर के बैठे हैं। हमारे युवा भाई बहन हैं, अभी काम पूरी तरह चालू नहीं हुए हैं, थोड़ा समय है, या जिनके पास नहीं था वो भी समय निकाल करके कि अपने गांव की कथा है, सामूहिक आयोजन है, सभी को मिलकर के करना है, और युवा शक्ति की तो सबसे पहले आवश्यकता होती है। ऐसे बड़े कार्य में वो भी कथा में आए हैं, एक भावना लेकर के बैठे हैं। एक लक्ष्य सबका होना चाहिए, क्योंकि एक प्रेम, एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक कथा में पूरी तरह मन नहीं लगेगा। कथा में मन तभी लगेगा जिस प्रकार मैंने बताया, एक संकल्प लेकर के आपको बैठना। रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एकटी को, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोवन होय जति को, रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानस लागत भी को। कवि गंग कहे सुनि शाह अकबर, आनर है रति बिन एक रति को। कवि गंग कहे सुनि शाह अकबर, आनर है रति बिन एक रति को। रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एकटी। जैसे एक राजा के लिए अपने प्रजाजनों में प्रेम आवश्यक है, जैसे एक अच्छा घर बनाने के लिए माता पिता में, पिता पुत्र में, माता पुत्र में, सगे संबंधियों में, पड़ोसियों से, सबके साथ प्रेम रहना आवश्यक है। उसी प्रकार 7 दिवस हम हृदय से पूरे आनंद पूर्वक कथा सुन सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे हृदय में एक संकल्प उत्पन्न हो, एक सरल भाव हो। एक 6 वर्ष के बालक के समान हमारा हृदय जब सुकोमल हो तो कथा सुनने में ज्यादा आनंद भी होता है और सुनने में मन भी ज्यादा लगता है। पिछले 12-13 वर्ष से जब से मैंने भागवत कथा प्रारंभ की, वो पहली बार कथा में जब मध्य प्रदेश में कर रहा था। अभी आप कहोगे कि आप मध्य प्रदेश में कथा कर रहे हो इसलिए यहां के लोगों की ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो। बाकी करना भी चाहिए, उसमें बुराई क्या है, जहां के जैसे श्रोता है। परंतु एक सत्य बात है कि मैं मध्य प्रदेश में बहुत वर्ष पहले कथा करने के बाद जब आया था सन 2013 में, यानी लगभग 7-8 वर्ष तो बीत गए, तो यही मुझे सबसे पहले कम आयु में एक बालक मिला था। मतलब बच्चे भी सब कथा सुनने में आते थे, और ये बात मैंने विशेषतः मध्य प्रदेश में ही देखी। अन्य जगह भी हम कथा करने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो अधिकतम हल्ला और शोर मचाने के लिए ही होते हैं। तो हमें एक व्यक्ति तो वहां डंडा लेकर के इसलिए कथा में खड़ा रखना पड़ता है ताकि तुम बच्चों को यहां से शांतिपूर्वक बैठाते। लेकिन यहां जो शांतिपूर्वक बैठ करके, ऐसे और भी मुझे बहुत से स्थान मिले हैं जहां विशेषतः बच्चे बहुत प्यार से कथा सुनते। तो 2013 में जब मैंने कथा की थी तो उस समय मेरी कथा में एक सबसे छोटा जो श्रोता था वो था मात्र 6 वर्ष का बालक। ऐसे तो और छोटे छोटे भी थे, गोदी में भी थे, पर उनको ये ज्ञान नहीं था कि वो कथा सुन रहे थे।